हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आइए अब हम वो लाइट का चैप्टर पूरा करते हैं अपना और उसमें आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है जिसमें हम पढ़ेंगे आज साइन कन्वेंशंस। मतलब मैं बता दूंगा क्या होते हैं, और मिरर फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानने की ज़रूरत है जो मिरर फॉर्मूला में काम आएंगी और आगे भी हायर क्लासेस में काम आती रहेंगी। तो आइए उनको पहले जान लेते हैं। साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया है, इमेज कहाँ बन रही है। देखिए, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से इमेजेस कहाँ बनती है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर देखिएगा और उसके बाद इस टॉपिक पे आइएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। आइए, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, मतलब कि जो हमने कोई कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है और फिर उसको उसकी इमेज कहाँ बनी है, तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे, किस वे में करेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या लेनी है, उसके साइन क्या लेने हैं, तो वो सब चीज़ें ये कुछ एक तरह से रूल्स लिखे हुए हैं, तो उनको हम देखते हैं। आइए, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर। मान लीजिए, मैं आपको ये देखो करके दिखा देता हूँ कि हमने कॉनकेव मिरर लिया हुआ है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? जिसकी आउटसाइड मतलब आउटर सरफेस कोटेड हो। ओके, इस मिरर के बारे में मैं बता चुका हूं जैसा कि आपको पता है। और अगर किसी ने ये वीडियो भी नहीं देखी तो प्लीज मेरे चैनल पे जाकर वीडियो को देखिएगा। ओके, देखिए एक कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है, तो मींस ये इसका पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर, कि जो भी ऑब्जेक्ट है वट एवर जिसकी भी हमें इमेज बनानी है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में लिया जाएगा। फाइन, फिर एक बार देख लेते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर, कि जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे जिनकी हमें इमेज बनानी है, वो इमेज चाहे कहीं भी बने, भाई बिहाइंड द मिरर बने या इस तरफ बने। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि भाई कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसमें जो कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा आता है कि जिसमें इमेज बिहाइंड द मिरर बनी हुई है। इट डजेंट मैटर, चाहे इमेज किसी तरफ बने, बट जो ऑब्जेक्ट होगा वो मिरर के लेफ्ट साइड में होगा। पहला रूल सिर्फ इतना है, आपको ये याद रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ऑल डिस्टेंस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर फ्रॉम द पोल। ऑल डिस्टेंसेस, जितने भी डिस्टेंस हैं, मान लो ये मैं इसको आगे तक ड्रॉ कर देता हूँ, एक्सटेंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो चाहे हम ये रे ले, यहां से ऐसे जा रही थी, यहां से ऐसे जा रही थी, फिर यहां चली गई, यहां चली गई, यहां यहां कहीं भी चली जाए। ओके, मेजर फ्रॉम द पोल। पोल कहां है? ये, तो हर चीजें यहां से मेजर होगी। मतलब ये नहीं है कि भाई हम इसकी पूरे की लंबाई लेंगे, गलत। हम अगर मैंने मान लो कि यहां से एक रे गई है ये वाली, और यहां पे ये ऐसे आई है, तो अगर मुझे इसे मेजर करना है तो मैं पहले इसको यहां से ऐसे इस पोल से यहां तक मेजर, ए पॉइंट तक मेजर करूंगा, और फिर ये मान लो बी है तो इस पोल से बी पॉइंट तक मेजर करूंगा। पूरी मेजर नहीं हो पाएगी। ओके, तो दूसरा रूल ये कहता है कि जितने भी ऐसे ऐसे ही मान लो ये पी और क्यू है दो, तो हम पहले पी क्यू को मेजर करेंगे, फिर क्यू और आर को, ऐसे। ठीक है, जितनी भी होंगी वो पोल से मेजर होगी, पोल से, पी क्यू नहीं, सॉरी, ये ऐसे यहां से। ठीक है, पी क्यू से, मतलब हमें जो एक तरह से वो जो लेना होता है। जैसे अब मैं कभी आपको बता दूंगा, ये जो बोलते हैं इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आप देखिएगा, मैं इसके बाद न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करवाऊंगा चैप्टर कंप्लीशन के बाद, उसमें आप देखिएगा कि कैसे ये यूज होते हैं। अभी सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि जहां पे भी जो P लिखा हुआ है वहीं से ही डिस्टेंसेस मेजर होंगे, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट, पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। दूसरा, कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है तो वो प्रिंसिपल जो फोकस है, सॉरी जो एक्सिस है, उस पे जो पोल है उससे मेजर होगा, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड। आगे, ऑल डिस्टेंसेस राइट टू द ओरिजिन आर पॉजिटिव एंड लेफ्ट विल बी नेगेटिव। लेफ्ट क्या था? जहां से ऑब्जेक्ट जो हमने प्लेस किया हुआ है। ओके, तो ये कह रखा है कि राइट में जो कुछ भी होगा, राइट साइड में जो कुछ भी होगा डिस्टेंस, वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। यहां पे मैं लिख सकता हूं पॉजिटिव साइड। ठीक है ना, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इधर लिख सकता हूं नेगेटिव साइड। ठीक है, ये है पैरेलल में मान लो
ये रह गई है और इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और इसकी भी 5 है, तो हम इसको तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और इसको लिखेंगे -5 सेंटीमीटर। आया कुछ समझ? लेफ्ट साइड में जो कुछ होगा वो नेगेटिव होगा। आगे चलते हैं। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव एंड बिलो विल बी नेगेटिव। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मान लो यहां पे कहीं हमारी इमेज बनी है और एक यहां पे बनी है फॉर एग्जांपल, तो और ये मान लो 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो हम इसको जो लिखेंगे वो तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और इसको लिखेंगे -5 सेंटीमीटर। ये जरूरी नहीं है उधर है, अबव का मतलब इस तरफ भी हो सकता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो हम इसको भी सिंपली 5 सेंटीमीटर लिखते और इधर बनती तो, मतलब मैं आपको बता देता हूं कि नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ये तो हो गया है हाइट के लिए, हाइट के लिए। परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर क्या हो सकता है? हाइट ही हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या इमेज की। और जो डिस्टेंस हमने मेजर किया है वो हो सकता है पैरेलल। तो पैरेलल में हमने क्या कहा है कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, राइट साइड में पॉजिटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन थे, इनको आप देख सकते हैं। एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा ध्यान से और इनको सिंपली आपको याद रखना है और इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा जो भी न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। जब हम सोल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए। जी, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अब आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला जानने से पहले कुछ छोटी सी बातें तो ध्यान में रखनी है। देखिए, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब पोल, पोल तो हमें पता है जो भी हमारा मिरर है उसके बीच का पॉइंट, सेंटर पॉइंट पोल। पोल से जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस डिस्टेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिंपल है। पोल से जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और डिनोट करते हैं यू से, स्मॉल यू से। फाइन, ये हो गया। सेकंड नंबर, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। पोल से जहां पर भी इमेज बनी है, चाहे वो लेफ्ट साइड में बनी हो चाहे वो राइट साइड में बनी हो, जहां पे भी इमेज बनी है उसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस और डिनोट करते हैं स्मॉल v से। आगे समझो। थर्ड वन, द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ डिनोटेड बाय f। फोकस, फोकस क्या था? मैंने आपको बताया था कि जहां पर किसी भी मिरर की सारी रेज एक जगह आके एक पॉइंट पे आकर मिलती हो, दैट इज फोकस। वो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है और उस फोकस से पोल की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। आगे समझ में। अब मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v मतलब 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ। न्यूमेरिकली जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो कि ये है कि इसको सोल्व करने के मान लो बाद आपका आंसर आया, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। इसको सोल्व करने के तो सिर्फ ध्यान में इतनी सी बात रखनी कि 20 सेंटीमीटर आपकी f नहीं आई है, ये आई है आपकी 1/f। तो f की वैल्यू क्या रहेगी? 1/20 सेंटीमीटर। आगे समझ में। इसका रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना है, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। छोटी सी बात है ध्यान रखने वाली, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं कि जो भी वैल्यू आती है वो 1/f की आती है। ठीक है, सोल्व हमें ऐसे ही करना है, बट जो वैल्यू आएगी उसे हम निकालेंगे रेसिप्रोकल करके। लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये सभी टाइप के स्फेरिकल मिरर्स पे एप्लीकेबल होगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है, वो मिरर स्फेरिकल होने चाहिए, प्लेन नहीं होने चाहिए। ओके जी, आप इसको नोट कर दीजिए। ये यस, नोट कर लीजिए। आइए, जैसा कि हमारा अगला टॉपिक था मिरर फॉर्मूला के साथ मैग्निफिकेशन। देखिए, मैग्निफिकेशन से मैं कुछ आपको याद दिलाता हूं जिससे कि आपसे कुछ इजीली हो जाएगा इसको समझना। आपने वो जो जूम करने के लिए जो हम लेंस यूज करते हैं तो उस पर लिखा होता है मैग्नीफायर। तो मैग्नीफायर का सिंपली हम मतलब समझ लेते हैं जूम करना, बट ऐसा नहीं है। आप देखना कि जो कंप्यूटर में जो भी जूम करने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसको मैग्नीफायर वहां पे लिखा हुआ आता है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि वो जूम करने के लिए, बट एक्चुअल में मैग्नीफायर का मतलब होता है कि वो हमें एक तरह से ये दिखा रहा है कि जो चीज हम देख रहे हैं उसके रिलेशन में सामने वाली चीज कितनी बड़ी या छोटी दिख रही है। जैसे
मान लो कोई भी स्पेक्टेकल्स होते हैं, चश्मे होते हैं, वो एक तरह से मैग्नीफायर का काम करते हैं। क्योंकि मान लो मैं आपको देख रहा हूं, तो मैं आपको, आप हो कितने और मैं आपको देख कितना पा रहा हूं, उन दोनों का जो रिलेशन है वो मैग्निफिकेशन बताता है। ठीक है, यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। इट टेल्स द साइज रिलेशन बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय एम। ये मेनली हमें साइज बताता है किसी भी दो चीजों का। जो इमेज हम जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी इमेज हमें देखनी है, तो उसका एक तरह से रिलेशन बता रहा है, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। और अब इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी बनती है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज नहीं, हाइट। साइज में तो क्या होता है, उसका पूरा जो लेंथ ब्रेथ सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, हाइट का मतलब सिंपली वो कितना ऊंचा है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो भी है। तो हाइट ऑफ इमेज, ध्यान रखिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं है, हाइट ऑफ इमेज, कितनी इमेज बनी है ओवर कितनी ऑब्जेक्ट की है, ये होता है मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज को हम h डैश से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को सिंपली h से। ये फॉर्मूला बन गया m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, जब न्यूमेरिकल्स में हमारे पास ये नहीं होता है, भाई मान लो हाइट ना दी हुई हो, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, m इज इक्वल टू h डैश ओवर h इज इक्वल टू v बाई u। v का मतलब क्या था, मैंने बताया था आपको, इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए, इमेज की हाइट ओवर ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो सेम है, बट यहां पे माइनस साइन लगाया हुआ है। ये क्यों? देखिए, इसलिए अभी मैंने थोड़ा सा रिवाइंड करके, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे या आपने ध्यान से देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी जो हाइट जो लेफ्ट साइड ली गई है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड लिए गए, ऑब्जेक्ट यू लेफ्ट साइड लिए गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव। लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव। ये देखिए, इसीलिए इसको नेगेटिव लिया गया है कि कुछ भी अगर वैल्यू आएगी तो वो नेगेटिव में आएगी। और इमेज जो बनी है वो चाहे नेगेटिव में बनी हो, चाहे अगर वर्चुअल है, देखो यहां पे हम रियल मान के चल रहे हैं, रियल मान के चल रहे हैं, तो कॉमन सी बात है वो लेफ्ट साइड में बनेगी। तो ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली हुई है कि भाई अगर इमेज रियल में बनती है तो कुछ ऐसा होगा, अदरवाइज आप v बाई यू भी लिख सकते थे। ओके, होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरी वगैरह है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, अदरवाइज इस वीडियो को देखें, समझें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।